अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब धोखे खा रहे हैं और स्कैम का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और उनको प्रॉपरली पता नहीं होता कि अमेज़ोन यूएसए में होलसेल कैसे करना है। वो मतलब चाहे शाहिद अनवर है, चाहे कोई भी बंदा है टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वो फेक फेक या रियल फिगर्स दिखाता है लोगों को। लोग पागल हो जाते हैं। ओ, इसने तो एक एक दिन में $2000 कमाए, $10,000 कमाए, $50,000 कमाए, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को रियलिटी बताता हूँ कि अमेज़ोन स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इसके लिए, ताकि आप स्टार्ट कर सकें। मैं किसी को इधर डिस्करेज नहीं कर रहा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आप लोग जो है प्रॉपरली सोच लो और किसी स्कैम का आप शिकार ना हो, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपरली एक शीट बनाया हुआ है जो आप एक्चुअली वेरीफाई भी कर सकते हैं कहीं पे भी। शायद उसमें $5-10 का फ़र्क हो, लेकिन वो डिफरेंट वेरी करता है। मैं अभी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे जो है ये हम इन्वेस्टमेंट यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ोन यूएसए होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोग जो है वो धोखे से बच जाए और बहुत सारी चीज़ों से बच जाए। मैं इधर कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा, जस्ट ये अमेज़ोन यूएसए होलसेल की इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, और वो रियलिटी भी है, आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं बाद में अपनी रिसर्च करके। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप यूएसए में बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमें अमेज़ोन के कौन से वेबसाइट में जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देख मैंने एलएलसी बनाया है, मेरे पास एड्रेस है, सारा कुछ है, ठीक है। सबसे पहले आपने अगर अमेज़ोन यूएसए में काम करना है तो amazon.com पे आना है, ठीक है। और नीचे जाके आपने क्या करना है, इधर इनके साथ सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ये आपको ये पेज लाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन अप करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। या तो इस वेबसाइट पे आके आप सारी इंफॉर्मेशन इधर पढ़ लें, पूरी इंफॉर्मेशन इधर पढ़ लें, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर मेरी वीडियो जो है वो प्रॉपरली आप वॉच करें। फीस आप देके 39.99 पर मंथ, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। अच्छा, अमेज़ोन पे सेल करने के लिए होलसेल है चाहे प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो लीगल तरीका जो है, ताकि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेशन से बच जाए और बाद में आपको मसले ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एलएलसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एलएलसी आपकी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उधर अमेज़ोन पे आप जब अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका अकाउंट टेम्परेरी बन जाता है, डायरेक्टली जो है वो 5-10 मिनट के बाद, एक दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो उधर लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए और अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आपको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने टाइम पास करना है तो बहुत सारे, मेरे ग्रुप में तकरीबन 50% बंदे हैं, तकरीबन 500-600 बंदे हैं, उनके अकाउंट इस तरह सस्पेंड हो चुके हैं, क्योंकि वो टाइम पास के लिए बस शाहिद अनवर को देख के वो पागल हो जाते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वो 10% इंफॉर्मेशन देता है और 90% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो जब आप एलएलसी रजिस्ट्रेशन करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूके में, तो आपको वकील की, एजेंट की, इनकी ज़रूरत होती है, आप खुद नहीं कर सकते। और अगर आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, दुनिया के किसी भी कोने में है और आप यूएसए में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एजेंट की जो फीस होती है वो तकरीबन होती है $50 से लेके तकरीबन $100 तक होता है, ठीक है। ये अपने पर ईयर पे करना पड़ता है। तो मंथली जो है आपका आ जाता है कुछ $4.1 से लेके $8.3 तक आ जाता है, ठीक है। पर मंथ आपने इतना पे करना है, ठीक है। क्योंकि आप तो ईयरली पे करते हैं, तो ईयरली आपको या तो $50 पे करने हैं, ठीक है। और
आपने क्या करना है, या $100 पे करने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कितना जो है वो मतलब कितना कौन सा एजेंट आपने हायर किया हुआ है। उसके बाद आता है कि जब आप अमेज़न पे जो है अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको एड्रेस की ज़रूरत होती है, और आपको पता है अमेज़न यूएसए में सबसे पहला जो है यूएसए में है, और उधर आप वो लोग एड्रेस वेरीफाई करते हैं क्योंकि अमेज़न की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको फिजिकल और यूनिक एड्रेस चाहिए। यूनिक किस लिहाज से? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको किसी वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं, किसी ऑफिस का एड्रेस देते हैं, ठीक है, और जब अमेज़न वो वेरीफाई करता है तो पता चलता है कि आपका एड्रेस वो नहीं है, गलत है, ठीक है, और वो फिर मैच नहीं होता। जब आप होलसेल सप्लायर से क्वांटिटी लेते हैं, वो आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं तो उनको पता हो चल जाता है कि ये तो इस बंदे का एड्रेस नहीं है, किसी और का एड्रेस है, तो फिर आपको होलसेल अकाउंट भी नहीं देता, और ये मुमकिन है कि अमेज़न आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देगा। तो यूनिक एड्रेस बहुत ज़रूरी है। वो तकरीबन आपकी कॉस्ट आती है $10। तो पर मंथ आपने जो है वो $10 पे करने हैं, ठीक है। तो साल के कितने हो गए? $120 आपने साल के पे करने हैं यूनिक एड्रेस के लिए, ठीक है। चाहे आप दुनिया के कहीं भी कोने जाएं तो चाहे आप कहीं से भी वेरीफाई कर ले, इसमें $10-20 का फ़र्क होगा, ठीक है। तो इतना ही प्राइस है ईयरली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एलएलसी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट में वेरी करती है। अगर फॉर एग्जांपल आप टेक्सास में है, वायोमिंग में है, कैलिफोर्निया में है, किसी भी स्टेट में, वर्जीनिया में है, किसी भी स्टेट में है, तो आपने जो है वो एलएलसी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फ़ीस देनी है गवर्नमेंट को। वो तकरीबन स्टार्ट होती है $300 से लेके वो तकरीबन चली जाती है कुछ $600 तक, ठीक है। मैंने टेक्सास में बनाया है तो मैंने तकरीबन कुछ $310 पे किए हैं, ठीक है। तो पर मंथ आपके जो है कोई कॉस्ट नहीं होती इसकी, पर ईयर भी कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। EIN जो है, ये EIN इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका बैंक अकाउंट खुल जाए, ठीक है। तो ये भी फ्री होता है, ये आपको फ्री मिलता है। उसके बाद यूएस वर्चुअल नंबर जो है वो $5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फीचर वाला यूएस का नंबर लेते हैं, क्योंकि यूएस का नंबर भी ज़रूरी है। आपने उस पर यूएस बैंक अकाउंट में वो डालना है, अमेज़न सेलर सेंट्रल में डालना है, होलसेल सप्लायर को अगर आप देते हैं तो उसमें उस नंबर पे उसको कॉल करनी है। अगर आप पाकिस्तानी, यूएई या सऊदी अरेबिया कोई भी डिफरेंट नंबर से कॉल करोगे तो क्या होगा, उसको शक होगा कि भाई ये बंदा तो इधर नहीं है, ये कहीं उससे कॉल करे, तो आपको होलसेल अकाउंट नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो है वो कॉस्ट तो तकरीबन यही रहेगी। पर मंथ आपने ये पे करना है तो आपको जो है पर ईयर कितना पे करना पड़ेगा? $60 आपने पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका अमेज़न अकाउंट भी नहीं बनेगा, और आप होलसेल सप्लायर को पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पायोनियर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, या मरकरी बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो उसके मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं पर मंथ, ठीक है। तो आपने वो पे करने हैं $30 या $40 उसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये मंथली कितने हो गए? मंथली तो आपने ये पे करने हैं। तो ईयरली कितने हो गए? $120 आपने ये पे करने हैं पर ईयर। अच्छा, रीसेलर परमिट जो है, आप रीसेलर परमिट इसलिए ज़रूरी है ताकि आप होलसेल सप्लायर को बोलेंगे कि हाँ मेरे पास रीसेलर परमिट है, मैं सेल कर सकता हूँ, तो आपसे ये शायद ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करें। डिफरेंट सप्लायर जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं इसको। VPN बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समटाइम जो है अमेज़न या लॉगिन नहीं होता, या प्रॉब्लम होती है, या बहुत सारे मसले आते हैं, तो आपको VPN US की IP से लॉगिन होना पड़ता है। तो इसके ये स्टार्ट होता है तकरीबन $8 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो $8 मैं इधर ही लगाता हूँ, ठीक है। तो आपके तकरीबन जो जो हो गए, सॉरी, ये पर ईयर चार्जेस इधर जो है वो मेरे ख्याल से इतने आते हैं, मैं इसमें थोड़ा मिस्टेक कर गया। ये 30 × 12, ठीक है। तो $360 आपने पे करने हैं, इधर आप $360 पे करते हैं। और VPS और VPN के लिए आपने कितने पे करने हैं? पर ईयर $96 आपने पे करने हैं।
अच्छा, अमेजोन सेलर अकाउंट, ये जो मैंने आपको दिखाया अमेजोन सेलर अकाउंट की मंथली फ़ी कितनी है, ये आप खुद देखें, आपको नज़र आ जाएगा। मंथली फ़ी है इतनी, $39.99 है, ठीक है। तो पर मंथ आपने ये पे करने हैं। उसके बाद पर ईयर कितने चार्जेस बनते हैं, $479.88। ये पर ईयर आपने अमेजोन अकाउंट की सब्सक्रिप्शन की फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट पे, अमेजोन फ़ी पे, ठीक है। अमेजोन की फ़ी भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमेजोन प्रोडक्ट कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन सेंटर के बारे में भी बता देता हूँ, और लॉस बिकॉज ऑफ रिटर्न आइटम। तो प्रिपरेशन सेंटर आप अपने पास ये नोट करें, 0.3 से स्टार्ट होता है, ये डिफरेंट कंपनी पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो ये कॉपी ये इधर पेस्ट हो गया। तो आप तकरीबन 12 पे ये तो सॉरी ये पर मंथ नहीं होता, ये पर मंथ नहीं होता, ये आपको पर प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। अभी जाते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारा काम कर लिया और आपका हर एक चीज़ रेडी है, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि मेरा अकाउंट बन गया, LLC एवरीथिंग मेरे पास रेडी है। अभी मैं प्रोडक्ट कहाँ से लूँगा, ठीक है, क्योंकि चाइना से तो आप ले नहीं सकते। अगर लेना है तो वो प्राइवेट लेबल करना है या जेनेरिक में अपने GTIN अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें भी स्ट्राइक के 90% स्ट्राइक के इश्यूज होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट के रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी प्राइस है $16, और ये कितने बंदे सेल कर रहे हैं, 4 बंदे सेल कर रहे हैं। ये रोम एक ब्रांड है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये रोम ब्रांड से इजाज़त मिल जाए कि आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम ये प्रोडक्ट जो है आपको उनसे होलसेल में कितने का मिलेगा, कम से कम ये आपको जो मिलेगा, जो मेरे अंदाजे में आपको मिलेगा, $6 या $60 पे आपको मिलेगा, ठीक है। और आप कितने पे सेल करोगे, 16.99 पे, और ये $60 पे। तो ये बंदा जो है ये आपको कोई 10-50 पीस नहीं देगा, ये कम से कम 100 देगा, शायद ये आपको दे दे 50 पीस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अमेजोन प्रोडक्ट कॉस्ट हम बाद में, प्रोडक्ट कॉस्ट $7 हो गया। अमेजोन की फीस कितनी हो गई, अमेजोन की फीस हो गई इज इक्वल टू ये अमेजोन फी 2.55 प्लस 3.72 प्लस 0.02, ठीक है। तो 6.9 तो अमेजोन की पर, जब आपको एक ऑर्डर आता है तो एक ऑर्डर पे इतनी फी जो है अमेजोन ले लेता है, ठीक है। आपको $60 पे मिल गया ये प्रोडक्ट, इतनी अमेजोन की फीस चली गई। आपको कितना बेनिफिट है, $3.7 आपको बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल ये बंदा आपको कहता है, ठीक है, कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा $60 पे एक पीस दूंगा, और आपने मुझसे लेने हैं 100 पीस लेने हैं मुझसे, ठीक है। आपने तो, या आपने मुझसे 500 पीसेस लें, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट है तो ये ज़्यादा पीसेस देगा और कम पीसेस नहीं देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको बोलता है कि आपने मुझसे 200 पीसेस लेने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 200 मल्टीप्लाई बाई 7, तो $1400 तो आपने पे करने हैं। चलो फॉर एग्जांपल ये आपको बोल देता है कि 200 नहीं 100 ले लो मुझसे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 7, कम से कम $700 तो आपने पे करने ही करने हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 7, $700 जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, ठीक है, जो आपने पे करने हैं। अब पर प्रोडक्ट जो है आपको कितने, $0.3 जो है वो प्रिपरेशन सेंटर वाले चार्ज करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप पाकिस्तान में हैं, आपने सप्लायर से ये 100 प्रोडक्ट्स ले लिए, फिर आप प्रिपरेशन सेंटर के साथ अकाउंट ओपन करोगे, कोई भी प्रिपरेशन सेंटर होगा, वहाँ पे सप्लायर को बोलोगे कि इस एड्रेस पे ये प्रोडक्ट भेजो। प्रिपरेशन सेंटर वाले आपके प्रोडक्ट्स पे लेबल लगाएंगे, पूरा पैक करेंगे, सारा कुछ करेंगे और अमेजोन वेयरहाउस में बेचेंगे, ठीक है। उसमें तकरीबन हफ्ता 15 दिन लगते हैं। तो अभी आप खुद देखें कि
आपकी इतनी कॉस्ट जो है, ठीक है, ये इसमें कुछ कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट है, जो ये वन टाइम कॉस्ट है ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये कॉस्ट जो है ये तो आपने पर मंथ पे करना है, ठीक है। तो पर मंथ आप जब, सॉरी, पर ईयर आपने पे करना है, तो पर ईयर आप कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। पर ईयर अगर मैं यहाँ से, चलो मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं ये जमा कर देता हूँ, तो सॉरी इससे मेरे ख्याल से ये डॉलर साइन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर ईयर मैंने कितने पे करने हैं, 1165.88 डॉलर मैंने पर ईयर पे करने हैं, ठीक है। तो अब मैं उन लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने शायद अनवर की वीडियो देखी है, किसी और की वीडियो देखी है, ठीक है, और हम वो कह रहे हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करो। तो कोई बंदा मुझे ये समझाए, ठीक है, कि इसमें ज़ीरो से कहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट मैंने हर एक चीज़ की बताई है, ठीक है। तो ज़ीरो से कोई स्टार्ट नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कोई भी यूएसए होलसेल करना चाह रहा है, ठीक है, तो उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ज़ीरो से कोई स्टार्ट नहीं है, हर एक चीज़ का प्रोसीजर है। अमेज़ॉन बिलियनियर कंपनी है, वो हर एक चीज़ की पॉलिसी और प्रोसीजर फॉलो करता है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो वो सिंपल क्या करते हैं, वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं, चाहे आपने कितना खर्चा किया हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप डीपली देख लो, उनके वेबसाइट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप उधर जाओ उनके वेबसाइट पे, ठीक है। इधर आके वो सारा कुछ जो है इनके वेबसाइट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म ही ऐसे ही बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ स्टार्ट कैसे लेते हैं, बिगिनर गाइड चेक कर लें, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात मैं भूल गया इसमें, फिर आपने अमेज़ॉन के टूल्स भी खरीदने हैं ताकि आपको प्रोडक्ट फाइंड कर सके। टूल का भी $19, $10, $40 इतना खर्चा है, पर मंथ खर्चा है। तो आप मुझे बताएं, ये इतने खर्चे आप कहाँ से पे करोगे, ठीक है। अगर किसी के पास 2000 दरम है, 1000 दरम है, 5000 दरम है, 4000 दरम है, ठीक है, तो आप इतने खर्चे कहाँ से पे करोगे, फिर जो है वो प्रोडक्ट कहाँ से लोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, रिटर्न लॉस बिकॉज ऑफ रिटर्न आइटम। जब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने $16 का प्रोडक्ट बेच दिया और उसमें रिटर्न आया, तो अमेज़ॉन आपसे रिटर्न शिपिंग भी चार्ज करेगा, और ये $16 जो है वो उधर चले गए। तो फॉर एग्जांपल शिपिंग, रिटर्न शिपिंग के चार्जेस हो गए $7, $10 हो गए, तो आपने तो एक प्रोडक्ट में $3 कमाया है, $60 आपने माइनस में चले गए, ठीक है। तो ये इसी तरह होता है। तो आप लोग हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझा करें, उसके बाद स्टार्ट किया करें। ये अमेज़ॉन यूएसए होलसेल सब कुछ आसान है अगर आपको समझ है। अगर आपको समझ नहीं है तो हर एक चीज़ बहुत मुश्किल है, और इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी अमेज़ॉन यूएई के कोर्सेज स्टार्ट कर चुका हूँ। कोई यूएई में इंटरेस्टेड है प्राइवेट लेवल होलसेल में, तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो यूएसए के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ग्रुप है, पूरा सपोर्ट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप मुझे याद कर सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।